बचपन हमारे जीवन का मासूमियत से भरा पड़ाव होता है। जब इस बालकपन में शारीरिक और मानसिक कमजोरी जुड़ जाए तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे विमंदित बच्चों के लिए हर किसी के दिल में अलग ही दया और भाव आ जाता है। लेकिन जब इस तरह के विमंदित बच्चों के साथ हैवानियत करने पर उतर आए तो आप क्या कहेंगे? ऐसा ही मामला सामने आया है जयपुर के जामडोली में स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये मामला है सामाजिक न्याय संकुल एमआर होम का। इस विमंदित गृह की तस्वीरें आपकी रूह को कपा देगी, इंसानियत को शर्मसार कर देगी। यहाँ रहने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ मारपीट की जाती है। उनके शरीर पर मारपीट के निशान भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ साफ सफाई की इतनी अनदेखी की जाती है कि उनके सामने इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। यहाँ इन मासूम बच्चों के बिस्तरों में कीड़े पड़ गए, जो कि आपको विजुअल में दिख रहे हैं। और तो और फर्श पर कीड़ों ने अपना जमावड़ा कर रखा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी का भी दिल दहल जाए। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है, इस विबंधित गृह को लेकर इस तरह के आरोप पहले भी लगे थे, जब यह साल 2016 में दूषित पानी से करीब 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। इतनी बड़ी घटना के बाद भी विमंदित गृह प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। सामाजिक न्याय विभाग के अधीन आने वाले विबंधित गृह में शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करीब 364 बच्चे यहाँ रहते हैं, जो राजस्थान का एकमात्र विबंधित गृह है। इस विबंधित गृह के पूर्व केयरटेकर गुंजन मीना का आरोप है कि यहाँ रहने वाले बच्चों की देखभाल में लापरवाही बरती जाती है। उनके खाने के सामान और खाने में कीड़े पड़े रहते हैं और इसका विरोध करने वाले बच्चों के साथ मारपीट की जाती है, जिससे उनके शरीर पर निशान तक उभर आते हैं। गुंजन मीना का कहना है कि एमआर होम के अधीक्षक गौरव शर्मा राजनीतिक पहुंच से नियुक्त हुए हैं, जो अपनी जानकारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से बताते हैं और खुद को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का रिश्तेदार भी बताते हैं। गौरव शर्मा जब से यहाँ आए हैं तब से ही पैसा खूब कमा रहे हैं। ठेकेदारों से मिली भगत कर टेंडर उठाते हैं, दान दातारों से खाना प्रायोजित करवाकर खाने के सरकारी बजट में से पैसा उठाते हैं। गुंजन मीना का कहना है, जब कभी इस लापरवाही को लेकर शिकायत की जाती है तो विभाग की टीम के निरीक्षण पर आने से पहले ही ये बात अधीक्षक गौरव शर्मा तक पहुंच जाती है और सब व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस होम में बाहरी व्यक्ति की एंट्री गौरव शर्मा ने बंद कर रखी है, जिससे यहाँ होने वाली गड़बड़ी के बारे में किसी को पता नहीं चल सके। और कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो स्टाफ को भी नौकरी से निकाले जाने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसलिए डर के मारे कोई कुछ भी बोलने से घबराता है। गुंजन मीना का कहना है कि उन्होंने इस मामले को लेकर आवाज उठाने की कोशिश की थी तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। गुंजन मीना ने कहा कि मेरे मोबाइल में इनकी पहले से ही रिकॉर्ड की गई तस्वीरें और वीडियो थे, उस मोबाइल को भी तोड़ दिया गया। गुंजन मीना का कहना है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें मुंह बंद रखने के लिए दबाव डाला गया। वहीं लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगाने के बाद 22 नवंबर 2024 को महज खाना पूर्ति के लिए एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें अधीक्षक का नाम गलत लिखकर मामले को अंधेरे में रखे जाने की कोशिश की गई। इस विवाद की शिकायत कानोता थाने में दर्ज की। गुंजन मीना का आरोप है, इस शिकायत के बाद 27 नवंबर को उनके पति का अपहरण कर लिया गया और मारपीट कर हॉस्पिटल में लावारिस छोड़ दिया गया। उसके बाद कानोता थाना अधिकारी उदय सिंह यादव ने खुलेआम गुंजन मीना को धमकी दी और उन्हें समझौता करने का दबाव डाला और एक कागज पर आपसी विवाद खत्म होने की बात लिखा ली गई। वहीं अब इस मामले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में इन मासूम को न्याय मिलता है या नहीं। मैं एमआर होम में जॉब करती थी। वहाँ पे उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे गौरव शर्मा अधीक्षक हैं, उनसे मैंने कहने की भी कोशिश की, पर वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। मतलब बच्चों के साथ मारपीट, कीड़े बिस्तरों में, बहुत बुरा बर्ताव हो रहा हो, तो अंदर उन्हीं कुछ घोटाला भी हो रहा है, मतलब सब। उनके बाद में फिर मैंने वहाँ से जॉब से निकाल दी गई।
फिर मैं पुलिस के थाने पहुंची तो वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वहाँ बोले कि आपको कुछ नहीं होगा, कि आप इन चीज़ों, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी पोज है, क्योंकि वो दिया कुमारी जो उनका डराते हैं, उनके मैडम के लिए बोलते हैं भजनलाल सीएम जी, वो बोलते हैं हमारी इतनी पोज है। मारपीट हुई, फिर मेरे हस्बैंड को भी अपहरण करवाया। और मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए जो बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं और मारपीट करते हैं, ठीक से उनको खाना भी नहीं देते। मैं सिर्फ बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, और फिर भी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने मारने। मैं ये चाहती हूँ कि ये खबर सीएम भजनलाल जी के पास तक, और मैं ये चाहती हूँ कि सीएम जी मुझे ही न्याय दिलवाएं और दिया कुमारी जी मुझे न्याय दिलवाने की कोशिश करें, और उनको उनके साथ होना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं उनके गलत ही होना चाहिए, गलत के साथ में। और मैं तो ये, क्योंकि थाने में भी कुछ नहीं होता, क्योंकि थाने भी बार बार चक्कर लगाते रहे, थानों में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि मैं फिर वकील के वहाँ पे गई, वकील के द्वारा कि मेरी मतलब कोर्ट में जाके फिर मैंने कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई, फिर मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि थाने से कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई मेरी, क्योंकि बिस्तरों में कीड़े थे, खाने में खाना ठीक से नहीं दे रहे थे उनको, और मारपीट करते हैं उनको, उन लोगों के साथ में, और जो अंदर जाते हैं उनको मिलने नहीं देते किसी को भी। मतलब बच्चों के साथ एक मिलना चाहिए, खेल कूद जो होना चाहिए, जो बच्चों के साथ कुछ नहीं करने देते, क्योंकि ये बोलते हैं कि अंदर जाना अलाउ नहीं है। क्यों नहीं जाना अलाउ, ये तो हमें नहीं पता, पर उन लोगों को जरूर पता कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसलिए वो अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि मैंने यही देखा, क्योंकि उन लोगों के साथ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इसीलिए वो अंदर नहीं जाने देते। क्योंकि मैंने वहाँ की चीज़ों को देख के ये कोशिश करी, आवाज़ उठाने की कोशिश की, तो मेरे साथ ही मारपीट करने के लिए कहा, फिर मुझे मारा पीटा, मतलब मेरा फ़ोन छीना, फ़ोन तोड़ा, 4 लोग भेज के ऑन ड्यूटी से उन लोगों ने भेज कर मेरे रूम पर जाकर क्वार्टर पे उन्होंने मारपीट की। बहुत मतलब मेरे सर में चोट हो गई थी, मैं उनसे बचा के भागती हुई बेहोश होके कॉलेज के वहाँ पे गिर गई। तो मैं वहाँ पे जाके कुछ लोगों ने मुझे गार्ड से, वहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट थे, मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचाया गया। फिर मैंने एफआईआर दर्ज भी कराने की कोशिश करी, 3 घंटे बाद तो मुझे होश आया था खुद, क्योंकि मेरे सर में बहुत सारी चोट लगी हुई थी। तो उसमें मैंने वहाँ पे 100 नंबर पर कॉल किया, किसी अननोन नंबर के कॉल से, तो पुलिस आई। तो वहाँ पे पुलिस ने गौरव शर्मा को मतलब लेके गए मुझे गौरव शर्मा के पास में। तो वहाँ जाके बोले कि आप क्या चाहते हो, मुझे ही खुद उल्टा वर्ड बोलने लगे वहाँ के सारे लोग, इकट्ठा घेर लिया उन लोगों ने जाके। तो बोले कि आप ये क्या कर रहे हो, मैंने कि मेरे साथ गलत हो रहा है इसलिए। तो पुलिस वालों ने खुद, उन्होंने बोला हम आपको न्याय दिलवाएंगे। एक पुलिस वाला मेरे पास में खड़ा है, एक गौरव शर्मा अंदर ले जाके उनको बातचीत करने लगे। तो अपनी खुद की रिश्तेदारियां, और बोले हम भी भरतपुर के हैं, और ऐसा उनको चाय वाय पिलाया, पता नहीं क्या। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, पर वहीं के वहीं उन्होंने बात को दाब कर दिया। उन लोगों ने गौरव सर का नाम ले रहे, वो मुझे पीट रहे थे, वहीं से सब लोग मिलजुल के 4 लोग थे। गौरव सर, मैं तो जानता नहीं था गौरव सर, रहा तो वहाँ भी तो कुछ दिन, पर मैं जानता नहीं था उनको। पर वो कहते भाई गौरव सर के आदमी, या तो तेरी वाइफ को मतलब वहाँ से हटा, मान जा, नहीं तो तेरे हाथ पैर ढंग से तोड़े नहीं है। इस बात को कह रहे तो हम गौरव सर के आदमी, इसी बात को कह रहे मुझे बार बार। मैंने घर आ गई इस बात की सिफारिश करी, तो मुझे SMS पहुंचा दिया, मैं बेहोश हो गया। मुझे तो पता ही नहीं पिटाई के आगे में कितना लोगों ने, 4 आदमी ने मारा, तो बेहोश हो गया मैं। SMS पहुंच गया मुझे, 3 दिन में घुसाया SMS में। ये सर के वो आए मुझे ग्लूकोज चढ़ाने, मैंने बोला नहीं मुझे नहीं चढ़वानी, ये सब कुछ तुम्हारा क्या विश्वास, डॉक्टर हो आप लोग, जब कौन सी ठोक दोगे मुझे, कोई भी है नहीं मेरा घर का यहाँ पे। मैंने नहीं, मुझे नहीं ठुकवानी, ये रखो तुम्हारी बोतल, ये रखो तुम्हारी सही यहाँ रखवानी, मैंने तो यहीं लिया है।